नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के टॉप इम्पोर्टेंट। दोस्तों, हम 100 प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कम समय में आपको 100 GK GS के प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। और ये जो दोस्तों 100 प्रश्न हम लेके आए हैं, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा हुआ प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इसका स्थापना अगर आपसे पूछा जाए, जो इसका स्थापना कब हुआ, तो यह भी आप याद रख सकते हैं। स्थापना हुआ दोस्तों इसका 30 दिसंबर 1906 में इसका स्थापना होता। कहाँ होता है? तो ढाका में दोस्तों, आप बोल सकते हैं बांग्लादेश के ढाका में इसका स्थापना होता है। अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर तो दोस्तों आप लोग बताइए। देखिए, प्रश्न कहता है भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्न में से कहाँ सुरक्षित रखा गया है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा आपको पटना हो जाएगा। अगर दोस्तों हम भगवान बुद्ध का बात करते हैं तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना, कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में दोस्तों। कहाँ? लुम्बिनी में इसका जन्म होता है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है साथी? तो आप बोल सकते हैं नेपाल में। नेपाल में दोस्तों लुम्बिनी पड़ता है। और दोस्तों भगवान बुद्ध का, अगर गौतम बुद्ध का बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? सिद्धार्थ। दोस्तों सिद्धार्थ साथी इसका बचपन का नाम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है। यह रोड जो जोड़ने का काम करता है किसको किससे? तो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोलकाता को साथी महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। दिल्ली जो है दोस्तों, यह केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर मुंबई का बात करते हैं तो मुंबई को 7 टापुओं के शहर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा कथा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? इसका जो उत्तर हो जाएगा आप बोल सकते हैं राजा राम मोहन राय। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय आप बोल सकते हैं। अगर दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो इसे भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? उस शासक का जो नाम हो जाता है कनिष्क। और कनिष्क के समय में आप याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। अशोक का बात करते हैं तो अशोक से दोस्तों संबंधित है कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था। और अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था, तृतीय बौद्ध संगीति का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है मदन्ना तथा भकना किस राज्य के थे? यह जो थे दोस्तों गोलकुंडा के। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करते फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। 1571 में आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये रहा साथी अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का था पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कथा सप्तरथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया महाबलीपुरम में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा जो दोस्त लोग ऑप्शन ए को लॉक किए हैं। अगला प्रश्न कहता है ईरानी त्योहार कहता है नौरोज का प्रचलन किसने आरंभ किया। इसको शुरू करने का जो काम किया गया वल्वन के द्वारा। वल्वन दोस्तों आप बोल सकते हैं रक्त और लौह नीति का अवलंबन इसी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। गांधी जी ने दोस्तों दांडी यात्रा जो शुरू किया था ना साथी, इसका उत्तर हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए। प्रश्न कहता है गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया। कहाँ से यह प्रारंभ किया था। चंपारण से दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा अगर आप चंपारण बोल रहे हैं तो। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दोस्तों बताइए। कहता है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी। इस 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन उत्तर सही है। 13 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1948, 22 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948। इनमें से दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948। और बोल सकते हैं महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है तो इसको 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों शिवाजी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जो कौन कथन सत्य है। तो आप बोल सकते उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा, यही इसके लिए सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का था इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों यह जो बनाया गया था ना किसके द्वारा बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का जो उपाधि दिया गया था दोस्तों किसके द्वारा। तो आप बोल सकते हैं हिटलर के द्वारा। जर्मनी का शासक हिटलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। इसका जो तात्कालिक कारण हो जाता है दोस्तों बोल सकते हैं सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति। चर्बी वाला कारतूस का दोस्तों प्रयोग इसका तात्कालिक कारण हो जाता है। और इसका जो विरोध दोस्तों सबसे पहले किसने किया था तो बोलिएगा मंगल पांडे। कौन दोस्तों मंगल पांडे किया था इसका विरोध सबसे पहले। 1857 की क्रांति दोस्तों यह जो शुरू होता है 10 मई से शुरू होता है उत्तर प्रदेश के मेरठ से दोस्तों शुरू होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय का अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्म समाज हो जाता है। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 1828 ईस्वी में दोस्तों कोलकाता में किया गया था। आप बोल सकते हैं कोलकाता में किया गया था। आर्य समाज का स्थापना अगर पूछा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था कालिदास थे। दोस्तों कालिदास के बारे में पूछा जा रहा है तो गुप्त काल के कवि थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बिहार का शेक्सपियर किसको बोला जाता है याद है आपको साथी। भिखारी ठाकुर को। किसको बोल सकते हैं भिखारी ठाकुर को बिहार का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। लुम्बिनी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो बौद्धों का बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और भारत का अगर आपसे बिस्मार्क पूछ लिया जाए तो फिर भी आप बोलिएगा
सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का दोस्तों सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसका जो प्रतिमा है ना कहाँ है, गुजरात में है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है जो प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था। सांची का स्तूप किसके समय में बना था, तो अशोक के समय में बना था दोस्तों। ऑप्शन ए सही है, अशोक। अशोक के पिताजी बिंदुसार हो जाते हैं दोस्तों, बिंदुसार अशोक के पिताजी हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरुद्ध थे। इसका सही उत्तर दिया गया ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन डी शहर योजना प्रणाली। अगर साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता 4 आश्रम निम्न में से संबंधित है। तो 4 आश्रम इनमें से संबंधित है दोस्तों, जीवन के चरणों से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में किसके प्रयासों से, कहता 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ। दोस्तों यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप बोल सकते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है, तो इसके लिए जो उत्तरदायी हो जाता है लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन डी दोस्तों लॉर्ड मैकाले सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया। इसका अध्यक्ष था WBC बनर्जी। 1885 में बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ही होता दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, मुंबई में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहाँ थी। टीपू सुल्तान के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है। इसके शासनकाल के दौरान अगर आपसे पूछा जाए तो श्रीरंगपट्टनम आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो इसका स्थापना नालंदा में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। कहाँ दोस्तों, नालंदा में। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा पाटलिपुत्र का स्थापना किसके द्वारा किया गया। पाटलिपुत्र का स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दीन ए इलाही निम्न में से क्या था। दोस्तों दीन ए इलाही हो जाता है धर्म का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता जामा मस्जिद किसने बनवाई। जामा मस्जिद जो दोस्तों बनवाया गया ना, यह किसके द्वारा बनवाया गया था, शाहजहां के द्वारा यह बनवाया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी दोस्तों, सही उत्तर बोल सकते हैं शांति बनाए रखना। क्या हो जाएगा, शांति बनाए रखना हो जाएगा। पता भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास अस्थाई सेना थी। किसके पास दोस्तों, बिंबिसार के पास। बिंबिसार अजातशत्रु के दोस्तों क्या बोल सकते हैं पिताजी हो जाते हैं बिंदुसार। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह अशोक के दादाजी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है। इस नाम से मंदिर विख्यात है कोणार्क मंदिर। ऑप्शन ए में दिया गया है कोणार्क मंदिर आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है धर्म परिवर्तन के बावजूद हिंदुओं को अपनी पैतृक संपत्ति से हिस्सा दिलाने का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था। कौन गवर्नर जनरल के शासनकाल में, विलियम बेंटिक के शासनकाल में यह पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथी, प्रश्न कहता अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था। तो आप बोल सकते हैं कक्षवाहों। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता दक्षिण भारतीय
शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था, उसका नाम बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो उसका नाम हैदर अली हो जाएगा। हैदर अली सही उत्तर माना जाएगा। कहता नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे। नेहरू व गांधी के विचार दोस्तों भारत के औद्योगिकरण पर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजा का जो निर्माण दोस्तों करवाया गया, यह अकबर के द्वारा करवाया गया था। 1571 में बोल सकते हैं। औरंगजेब का मृत्यु याद रख लीजिएगा। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया। कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। तब जहांगीर का कहाँ है दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं लाहौर में है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से कहता किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भाग में विभाजित हो गए? इसका जो सही उत्तर होना चाहिए आपको दोस्तों ऑप्शन बी के साथ जैन हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न कहता है महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? पहली बार जो सत्याग्रह शुरू किया गया था चंपारण। कहाँ दोस्तों? चंपारण में किया गया था। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। गांधी जी ने जो दांडी मार्च शुरू किया था ना, नमक कानून तोड़ने के लिए दोस्तों, नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू किया था। क्वेश्चन कहता है अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? अलीपुर बम कांड में जो साथी शामिल थे ना, अरविंद घोष। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अरविंद घोष आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? यह आंदोलन जो शुरू किया गया ना साथी, अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन चंगेज खां के अधीन कहता है मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? किसके शासन में किया था? इल्तुतमिश के शासन में। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं ना, उसका उत्तर सही हो जाएगा। कहता है हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की जाती है? इसका जो नियुक्ति होता है ना दोस्तों, यह किसके जांच के लिए किया जाता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है ना, यह होता है 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ होता है? यह साथी होता आपको पंजाब के अमृतसर में यह घटना होती है। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सर्वाधिक जो है ना, यह है आपको महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी महाराष्ट्र हो जाएगा। कहता किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो दोस्तों चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन बी सही है, चार्ल्स विल्किंस आप बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? इसका तो सही उत्तर हो जाता टीपू सुल्तान। कौन हो जाता है? टीपू सुल्तान आप बोल सकते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? यह दोस्तों मिला है आपको मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है आपको पाकिस्तान में बोल सकते हैं। और मोहनजोदड़ो का जो खोज किया गया ना साथी, राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। और मोहनजोदड़ो जो है ना, यह बोल सकते हैं आप सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा जो है ना दोस्तों, यह बोल सकते हैं राजस्थान में। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन कहता हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? इनमें से किसका जानकारी इसको बिल्कुल ही नहीं था? लोहा का जानकारी दोस्तों नहीं था। लोहा बोल सकते हैं। कहता किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? किसने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेजली ने कहा था। लॉर्ड वेलेजली बोल रहे हैं, सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने कहता भारत की यात्रा की थी? दोस्तों उसका नाम ह्वेनसांग हो जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ह्वेनसांग हो जाएगा। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था?
भारत का वायसराय हो जाता लिन लिथगो। ऑप्शन ए लिन लिथगो साथी सही उत्तर हो जाएगा। महादेव गोविंद रानाडे सदस्य थे। आप बोल सकते हैं प्रार्थना समाज के, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज के दोस्तों यह सदस्य थे। क्वेश्चन का था जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा जाए तो 3 बार बोल सकते हैं। 3 बार दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता बोध साहित्य लिखा गया, बोध साहित्य जो लिखा गया पाली में दोस्तों लिखा गया था। बोध साहित्य के बारे में पूछा जाए तो कहता एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। यह दोस्तों संबंधित राष्ट्रकूट से संबंधित है। विकल्प डी सही उत्तर माना जाएगा। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे। बाणभट्ट रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त का बात किया जाए तो इसको भारत का आप बोल सकते हैं जो नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। किसको, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन का था इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। दोस्तों इस्लाम धर्म का जो स्थापना हुआ 7वीं शताब्दी में आप बोल सकते हैं इसका स्थापना हुआ था। निम्न में से किसके कहता वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पास किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो पास किया गया था चेम्सफोर्ड के काल में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऐने अकबरी की रचना किसने की। ऐने अकबरी का रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अबुल फजल के द्वारा साथी किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था। कहाँ से, मुंबई से आप बोल सकते हैं। कहता है लाल बाल पाल में बाल कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक बोल सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। रेल किसके शासन में चलाई गई थी। रेल किसके शासन काल में दोस्तों चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चलाई गई थी रेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की। तो दोस्तों बारदोली के महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष होता है। 1875, 1885, 1895, 1865। तो 1885 में इसका स्थापना होता है। आप बोल सकते हैं दोस्तों जो 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना होता है। क्वेश्चन का था छत्रपति शिवाजी की माता का नाम। इसका माता का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो जीजाबाई दोस्तों इसकी माता का नाम हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न का था छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर कहलाया। बड़े होने पर यह चंगेज खान कहलाया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्न में से किसने दोस्तों कहता है 711। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा लगभग में 712 आप याद रखिएगा 712 लिखा रहता है। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन कौन ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी 712 दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता अशोक द्वितीय के नाम से जाने जाता है। तो अशोक द्वितीय के नाम से किसको जाना जाता है। हर्षवर्धन को इस नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख 13 अप्रैल 1919 सही उत्तर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्वराज पार्टी की स्थापना। दोस्तों यहाँ पर 1922 दिया गया है लेकिन विकल्प में 1923 रहता है तो 1923 ही आप याद रखिएगा। कहता है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी। मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। विकल्प सी बोल सकते हैं आप सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कहता सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। इनमें से कौन थे दोस्तों। इस 4 ऑप्शन में से कबीर हो जाता है। ऑप्शन सी कबीर बोल सकते हैं। कहता मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया। किसके द्वारा किया गया। पंडित रविशंकर के द्वारा। पंडित रविशंकर के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ।
महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म होता है। हम्पी किस राज्य का अवशेष है? तो हम्पी हो जाता है विजयनगर का। विजयनगर इस प्रश्न के लिए उत्तर सही है। कहता है कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों कौन सा स्थान? तो मुदुविदर, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का पिता चरक को माना जाता है। चरक को दोस्तों इसके जनक के रूप में माना जाता है। कर्म ही पूजा है उक्ति किसने कहा था? यह युक्ति महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। वास्को डिगामा अपनी केप ऑफ कहता है गुड होप की जल यात्रा की परिक्रमा के बाद भारतीय सामुद्रिक सीमा में मई 1498 में पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट बोल सकते हैं, कालीकट दोस्तों। प्रश्न कहता है बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा डैश से संबंधित है? यह जो संबंधित है मोहम्मद आदिल शाह से यह संबंधित हो जाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को चोरी चोरा कांड हुआ था? दोस्तों यह गोरखपुर की घटना है। तो यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। कहता पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो कौन था दोस्तों? अलबरूनी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अलबरूनी बोल सकते हैं। अकबर द्वारा दीवान का अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह हो जाता राजा टोडरमल, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने कहा जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? वह था दोस्तों आपको वेब मिलर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? किसके द्वारा यह आरोप लगाया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगाया गया था। भारत के निम्नलिखित वायसराय में से कहता किसके समय में इंडियन पीनल कोड यानी दोस्तों बोल सकते हैं आप आईपीसी सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी पारित किए गए थे? यह दोस्तों कौन वायसराय के समय में पारित किया गया था? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग सही उत्तर हो जाएगा। वह विदेशी लेखक जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया, तो उसका नाम हो जाता नूनीज दोस्तों उसका नाम हो जाता है। 1940 में संचालित कहता व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। सरोजिनी नायडू दोस्तों यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी और कहाँ की बनी थी? यूपी उत्तर प्रदेश की। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो देश का प्रथम राष्ट्रपति हो जाता है और इसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात करते देश का प्रथम प्रधानमंत्री हो जाता है। कहता देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इस समाज का संस्थापक बोल सकते हैं शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? यह कहा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों ऐसी बात बोली थी। प्रश्न कहता है भारत में अपने कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किसने अनुमति मिली? दोस्तों किससे अनुमति मिली इसको? तो इसको जो अनुमति मिला था ना ये जहांगीर से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। कहता है वेवल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका जो मुख्य कारण हो जाता है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। अगला प्रश्न कहता है सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया?
किसके द्वारा किया गया? आप बोल सकते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित के शासनकाल में भारत का दौरा किया। दोस्तों किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित युग से संबंधित है। कौन युग से यह संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन दोस्तों सुमेलित है? खजुराहो, चंदेल। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? यह प्रारंभ किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यह प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन कहता मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? इसका जो हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। ऑप्शन ए 1908 में दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में हो जाता है इसका मकबरा। इसका जो मकबरा बना हुआ है आप बोल सकते हैं लाल बलुआ पत्थर से इसका मकबरा का डिजाइन किया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 101 जीके जीएस के प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत कम समय में। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो आप लोग साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा इस वीडियो के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।